धाराएं 5 में 3 में पंचायत का गठन है, 4 में अध्यक्ष का गठन है, 5 में सचिव की नियुक्ति है, 11 में कोई भूमि पुनर्वास पुनर्व्यवस्था अगर कोई होता है तो उसमें पंचायत की स्वीकृति, ये सब चीज़ें हैं और उसी के अनुसार हम रूल करते हैं। हम ऐसा नहीं कि किसी रूल को उल्लंघन करके आगे बढ़ते हैं, बाकायदा रूल की जानकारी है उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। हाथ खड़े करो भाई। 1 3 और कौन है? सरपंच कौन है? 4 और कौन है? 5 और कौन है? सरपंच पूरी खांदरा अनुभाग की हमारे 6 पंचायत की जमीन जा रही है। इसमें 6 के 6 सरपंच यहाँ बैठे हुए हैं। क्या ग्राम सभा आसमान के ऊपर से टपक रही क्या? अब आप लेटर पढ़ी विधायक साहब, उसमें लिखा है कि भौतिक सत्यापन करना है, तो भौतिक सत्यापन में नहीं, आवंटन में या फिर भू अर्जन में होता है, तब ऐसी परिस्थिति में पूछा जाता है ग्राम सभा गठन। नहीं, सत्यापन में किस टाइप से क्या करता है? सत्यापन का मतलब केवल इतना सा है, जो आप हवा बना रहे हैं उसका मतलब केवल इतना सा है कि वो भूमि पे अगर कोई व्यक्ति है, अतिक्रमक है कि नहीं है कोई वहाँ पे, या कोई व्यक्ति भूमि पे पहले से 40 वर्षों से रह रहा है कि नहीं रह रहा है, या किसी और काम में आ रही है कि नहीं आ रही, या वहाँ रास्ता है, या वहाँ नदी है, या वहाँ नहर है, तो उसको हम चिन्हांकन करके भेजेंगे, बस इतना हमें भेजना है। आप हमको कह रहे हवा बना रहे, क्यों हवा कलेक्टर का लेता है कि जमीन लेने का आया कि मोबाइल में आया? ये कलेक्टर की हवा नहीं है सर, हम हवा नहीं बना रहे। उसमें भौतिक सत्यापन लिखा है, पढ़िए ना, हवा बना रहे हैं। आप खुद के हाथ में आपके लेटर है, आप पढ़िए तो सही। भौतिक सत्यापन तो आप गाँव में जाके हमसे बात करोगे, छुपके छुपके सत्यापन कर लोगे? भौतिक सत्यापन कैसे होता है? जाएंगे मौके पे उस कचरे को देखेंगे कि वो भौतिक सत्यापन में क्या है। अगर वहाँ अतिक्रामक है तो अतिक्रामक लिखेंगे, नदी है तो नदी लिखेंगे, सड़क है तो सड़क लिखेंगे। नहीं, पर गांव के लोगों को साथ में लेंगे कि छुपके छुपके? वो आवंटन में हर ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत को साथ में लिया जाता है। पैसा यही कहता है कि गांव में अगर आपको जाना है तो वहाँ के लोगों से बात करनी पड़ेगी। वो हमारा पटवारी रेगुलर पटवारी इज नॉट अलाउड टू एंटर इन विलेज सर, ये कानून कहता, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो पटवारी इवन आप सुनिए, इवन आप दंडाधिकारी हैं, लेकिन 5वीं अनुसूची वाला जो इलाका है, शेड्यूल एरिया वाला, उसके अंदर इवन यू आर नॉट अलाउड टू इंटर। आप दंडाधिकारी हैं लेकिन फिर भी आप अनुसूचित क्षेत्र होता है जो आदिवासी वाले गांव है, शेड्यूल एरिया, उसमें आप भी अलाउड नहीं है। आप कह रहे हो कि सर्वे करके चलेंगे भौतिक सत्यापन करके, ये वायलेशन है कि नहीं है? भौतिक सत्यापन हुआ ही नहीं है, ये वायलेशन है। अगर ऐसा है कि अगर पटवारी वहाँ नहीं जा सकता तो आप न्यायपालिका चले जाइए और करवा दीजिए कि वहाँ अरे फिर वही बात आ गई। आप सुनो, मैं वही कह रहा हूँ, न्यायपालिका बात कर रहा हूँ सर मैं न्यायपालिका की बात कर रहा हूँ। ना लोकसभा, सुनो, ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, ये मैं नहीं कहता, भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है। आप ग्राम सभा कह रहे हो, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, ग्राम सभा कभी भी कोर्ट नहीं जाएगी, ग्राम सभा कभी भी कोर्ट नहीं जाएगी, क्योंकि पार्लियामेंट में जो कानून बनते हैं वो सीधे सीधे आदिवासी इलाके में लागू ही नहीं है, तो हम क्यों जाएंगे कोर्ट? कोर्ट हम लोगों को जाना चाहिए कि 5वीं अनुसूची वाले इलाके में हम लोग अलाउड नहीं है जाना। अब क्या करें आप? यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम कोर्ट टू एंटर इन ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एरिया। ये लॉ कहता है सर, मैं नहीं कहता। आप कहते कैसा लड़का यार, विधायक बन कैसी बात कर रहा है, पढ़ा लिखा हुआ, आई एम लॉ ग्रेजुएट। नहीं, मैं जानता हूँ, ये 5वीं अनुसूची बोलती है सर, जानता हूँ मैं आप लोग। तो मैं आपको सीधा सीधा ये कह रहा हूँ सर कि आपने 3 दिवस में, अभी शायद आपकी चल रही है कार्रवाई, मगर आप जो प्रतिवेदन तैयार करना चाहते हैं भौतिक सत्यापन का, उसके अंदर हम लोगों की आपत्ति को दर्ज किया जाए। बिल्कुल के लिए हम विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन था 100% करेंगे। ठीक है, आज के विरोध प्रदर्शन की अनुमति जो जानकारी है मुख्यमंत्री टेबल पर है। तेलंगाना विधायक वहाँ पे गया हुआ, ये मैंने लिख दिया है, 27 दिनों को लिख दिया था मैंने, आई विल गो इनटू इन मूवमेंट अगेंस्ट सोलर प्लांट पार्क। तो हमारा जो विरोध प्रदर्शन है ये उस प्रतिवेदन के अंदर जाना चाहिए। 100% जाएगा, कोई भी आपत्ति आपकी जाती है। अगर आप अगली बार अगर आप लोग ये हमारा इसको रिपोर्ट नहीं करोगे, फिर अगली बार हम लोग आएंगे तो हम पूरी तैयारी के साथ दाल चावल लेके आएंगे। विधायक जी, आप पिछले भी प्रतिवेदन देखेंगे आप हमारे, तो आपकी आपत्तियाँ गई हैं, आप निश्चित रहिए। मैं जो कहता हूँ ये कमिटमेंट के साथ कहता हूँ। सर मेरे को ये जानकारी मिली है कि एसडीएम साहब भूमाफियाओं के साथ मिलकर आदिवासी जमीन बिकवा रहे हैं। आप दूसरा मुद्दा उठा रहे हैं, आई डोंट नो, लेकिन फिर अभी ये जनप्रतिनिधि बैठे हुए, ये इलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन ये जनप्रतिनिधि है सर, गाँव के लोगों के बीच में रहते हैं बेचारे, इनका भी कहना कि एसडीएम साहब सुनते नहीं है, फरियाद लेके आते हैं। आप के साथ के अनुराग हो गए, डॉक्टर साहब हो गए, रोज हमारे पास आते हैं, रोज सुनवाई होती है, आप पूछ लीजिए। रोज आती है तो गड़बड़ नहीं, आप पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए, ये अनुराग खड़ा हो गया, बता दूं कभी चीजों की देरी।
नहीं वो रोज आते उसमें ये अनुराग हो गया, एक वो कहाँ है? चलो सुनो ये बबलू हमेशा आता है, आधा आधा घंटा डिस्कशन करता है मेरे से वेरियस स्कीम्स पे, पूछिए आप। वो लंबी चर्चा हो रही है, मतलब बड़ी बात है। तो आपका भी आदमी इन्होंने ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारा ये पॉइंट है, हमारी जो आज आपत्ति आ रही है, इसको वो जो प्रतिवेदन बन रहा है उसके अंदर शामिल किया जाए, 100%। और हमारी जो आपत्ति है इसको हम लोग कलेक्टर साहब को फॉरवर्ड कर दें, और जिस आदमी ने ये पत्र निकाला ये जो है ऊर्जा विभाग का और शर्मिला ठाकुर, इनके टेबल पर ये चला जाना चाहिए। 100% जाएगा। हर कोई भी आपत्ति ये ऐसी आपत्ति आई है और इसको तत्काल निरस्त करो, नहीं करोगे तो फिर हम लोग फिर दूसरे तरीके से शांतिपूर्वक आंदोलन करेगा। हम गांधी जी के वाले लोग हैं, मैं भी उन्हीं को मानता हूं। स्टाइल हम लोग जानते नहीं जानता, और फिर भी हम गांधी की पिक्चर को आगे रखेंगे, आंदोलन लगातार जैसे बैठे रहना। सर इधर आ ज्ञापन ले लो, बैठे रहो ले अरे अनुराग क्यों